हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा अक्यूज ऑफ से, जिसका मतलब होता है का आरोप लगाना। इसके बाद आने वाला वर्ब का फॉर्म आईएनजी फॉर्म होगा। परीक्षा में चोरी करने का उस पर आरोप लगाया गया है। ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। बेकार में आप लोग मुझ पर चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ स्टीलिंग अननेसेसरीली। यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ स्टीलिंग अननेसेसरीली। आप बेवजह में उस लड़के पर एक लड़की को भगा कर ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। यू आर alleging दैट बॉय ऑफ एलोपिंग ए गर्ल विदाउट एनी रीज़न, और इसकी जगह पे आप फॉर नो रीज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। कैपेबल टू, जिसका मतलब होता है सक्षम होना, किसी काम करने में कुशल होना, लायक होना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कोई काम कर पाने लायक होना। आप थोड़ी भी चिंता ना करें, मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ और आराम से इसे कर लूँगा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू डोंट वरी एट ऑल, आई एम कैपेबल टू डू दिस एंड आई विल डू और हैंडल इट ईजीली। यू डोंट वरी एट ऑल, आई एम कैपेबल टू डू दिस एंड आई विल डू इट ईजीली। क्या आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं? आर यू कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश? अगर नहीं, इफ़ नॉट, तो के लिए देन का यूज़ करेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस विद मोर एंड मोर विद पीपल। आर यू कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश? इफ़ नॉट, देन यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर विद पीपल। वह जन्म से ही विदेश में रहा है। ही हैज़ बिन लिविंग इन अब्रॉड सिंस हिज बर्थ। दैट्स वाई, इसलिए ही इज़ नॉट कैपेबल टू स्पीक हिंदी, इसलिए वह हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है। एज वी स्पीक, जैसा हम लोग बोलते हैं, यानी हम लोग के जैसा हिंदी बोलने में वह सक्षम नहीं है। ही हैज़ बिन लिविंग इन अब्रॉड since his birth, that's why he is not capable to speak English as we speak. वह लड़का जो एक गरीब किसान का बेटा है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। The boy who is a son of a poor farmer, he is incredibly capable to achieve his goals. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट का माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, सीखने को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेंटेंस आज से कुछ महीने पहले हम में से अधिकतर केवल हिंदी बोलना जानते थे, लेकिन आज हम में से सभी अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम हैं। ये हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। Some months ago from today, most of us knew only how to speak Hindi, but today all of us are capable to speak English. This is the result of our hard work. जब भी हमें बोलना हो कि कितना नक्शरा है, वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, वह कितना हंसता है, कितना रोता है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग हाउ मच से सेंटेंस को शुरू करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी हाउ मच के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। कितना हंसा करती थी वह? हाउ मच शी यूज्ड टू लाफ। हाउ मच शी यूज्ड टू लाफ, कितना हंसा करती थी वह। कितना सोचते हो तुम? हाउ मच यू थिंक। हाउ मच यू थिंक, कितना सोचते हो तुम। कितना खाता है वह?
हाउ मच ही ईट्स, कितना सोचते रहते हो तुम, हाउ मच यू कीप थिंकिंग, हाउ मच यू कीप थिंकिंग। अब जाते जाते हमें रुलाओगे क्या, नाउ विल यू मेक अस क्राई वाइल गोइंग, नाउ विल यू मेक अस क्राई वाइल गोइंग। अब जाते जाते हमें रुलाओगे क्या, मेक अस क्राई का मतलब होता है हमें रुलाना। नेक्स्ट है हमारा वाइल डूइंग एनी वर्क, कोई भी काम करते समय वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म जैसा कि आपको ब्लू बॉक्स में दिखाया गया वाइल डूइंग यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म। पहला सेंटेंस है सड़क पर पैदल चलते समय हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ऐसा करने से दुर्घटना होने का चांस हो भी सकता है। We should not use mobile while walking on foot on the road. It might be a chance of accident taking place by doing this or by doing so. वह पढ़ते पढ़ते झपकी लेने लगता है। He starts taking a nap while studying, या फिर यूँ कहें he begins to take a nap while studying. वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम लोग कौन कौन से सेंस में लेते हैं, कोई काम करते करते, कोई काम करने के दौरान या कोई काम करते समय। अगर अपने सेंटेंस में ये तीनों में से कोई भी शब्द अगर जुड़ा हुआ है तब हम लोग वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ उस सेंटेंस को बनाते हैं। कभी कभी वह हिंदी में बात करते करते अचानक अंग्रेजी बोलने लगता है। समटाइम्स ही स्टार्ट्स स्पीकिंग इन इंग्लिश while talking in Hindi, या फिर यूँ कहें sometimes he starts speaking English while talking in Hindi. कभी कभी वह हिंदी में बात करते। कल बाजार जाते समय मैंने एक बूढ़े आदमी को बिलक बिलक कर रोते हुए देखा। Yesterday while I was going to the market I saw an old man weeping bitterly, यानी फूट फूट कर रोते हुए देखा। Yesterday while I was going to the market I saw an old man was weeping bitterly. वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है कोई काम करते करते, कोई काम करते समय, कोई काम करने के दौरान, कोई काम करते हुए। अगर अपने सेंटेंस में है तब हम लोग वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कल उससे अंग्रेजी में बात करते समय मुझे हिचकिचाहट हो रही थी। स्टडी वाइल टॉकिंग या टॉकिंग टू हिम या टॉकिंग विद हिम इन इंग्लिश आई वॉज फीलिंग हेजिटेशन, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं यस्टरडे आई वॉज फीलिंग हेजिटेशन वाइल टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश या टॉकिंग विद हिम इन इंग्लिश। If you find this video helpful for you, then don't forget to press the like, subscribe and share button.